जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेफ़ सबीन फ़ातिमा और आप देख रहे हैं दावत इफ्तार। और आज है चांद रात और क्योंकि हमें सिर्फ अफ्तार करनी है तो आज की रेसिपी भी कोई बहुत अच्छी और भरपूर होनी चाहिए क्योंकि अफ्तार है और फिर इंशाल्लाह कल ईद है। तो हमने सोचा कि हम अपनी रेसिपी करेंगे थोड़ी हेल्दी, और हेल्दी रेसिपी में हम आपके साथ लेके आ रहे हैं कड़ी चावल और उसके साथ साथ बनाएंगे वाइट कढ़ाई और सफरोसों के होंगे हमारे पास फ्राई आइटम। इसके साथ ही हम बनाएंगे जामे शीरी का बहुत ही अच्छा सा कोई एक सॉफ्ट ड्रिंक। तो हम आपके साथ शेयर करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैंने चावल जो है बॉईल करने के लिए रख दिए थे। चावल में मैंने चीज़ें जो शामिल करनी है मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसमें लेना है हस्बे ज़रूरत नमक और उसके बाद हमने इसमें लेना है थोड़ा सा ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून, क्योंकि ज़ीरे वाले चावल बनेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे कड़ी के साथ। और इसको मैंने रख दिया है। इसका फ्लेम करना है हल्का ताकि चावल लगे ना। और अब हम चलते हैं कड़ी की तरफ। अच्छा, कड़ी के लिए हमारे पास बेसन है और बेसन को हम सबसे पहले इसके अंदर बेसन को इसका पेस्ट बनाएंगे बेसन का। और आप चाहें तो बेसन को और दही को दोनों को ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन हम सिंपल सा तरीका बता रहे हैं आपको कि इसमें दही जो है वो भी शामिल होनी है। और पानी हमारे पास थोड़ा सा पहले मैं लेती हूँ, उससे मसाले इसमें शामिल करती हूँ। हल्दी 1 टीस्पून लेनी है आपको बेसन के अंदर, 1.5 लेने हैं आप थोड़ा सा और, ताकि इसका कलर अच्छा सा आए। और इसके बाद आपने पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल करनी है भर के 1 टीस्पून। इसके साथ साथ इसमें जाएगा जीरा, हाफ़ टी स्पून नमक जाएगा इसमें। 1 टीस्पून मैंने भर के इसलिए डाला है क्योंकि जो बेसन है वो बहुत ज़्यादा उसको जब्स करता है नमक को। और उसके साथ साथ बाकी के मसाले मैं बाद में शामिल करूँगी, ये हम शामिल कर रहे हैं इसके अंदर। पतीली में मैंने देखे तकरीबन 1.5 कप के करीब जो है पानी लिया था और उसको मैंने उसमें पहले इसको मिक्स करना है और उसके बाद में पानी की कहूँगी। और ये हमने अच्छा फ्लेम मैंने बंद रखा है इसलिए कि अगर हम फ्लेम को ऑन करेंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। अगर आपके पास बीटर है तो आप बीटर से भी इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर सकते हैं। डेढ़ जग के करीब मैंने इसमें पानी लिया था, 1.5 कप से ज़्यादा पानी था इसमें। तो देखिए इसमें जो गुठलियाँ बन रही हैं ना, वो आपको किस तरह से गुठलियों को ख़त्म करना है मैं भी आपको तरीक़ेकार बताऊंगी। क्योंकि बेसन आप जितना भी इसको घोलेंगे या इसका पेस्ट बनाएंगे, लेकिन उसमें एक गुठली के जो कुछ पीस होते हैं वो रह जाते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करना है इसको ताकि ये पकने में इसकी गुठलियाँ ना बने। अब हम इसको छोड़ेंगे और छोड़ने के बाद जब तमाम इसमें बेसन की जो गुठलियाँ छोटी छोटी बनी हैं वो ऊपर आ जाएंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि उसको हमें कैसे निकालना है या हम उसको भी किस तरह से बराबर करेंगे। ये हमने इसको देना है टाइम थोड़ा सा। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें कितनी ज़्यादा गुठलियाँ हैं बेसन की ही। ये हमने ये देखिए इस तरह से बेसन की गुठलियाँ बनी हैं और उसको अब हमें हाथ से, आपको हाथ अच्छी तरह से वॉश करना है और उसके बाद लेना है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल लेके आपने हाथों पे अच्छी तरह से मल के और वो आपने गुठली को इस तरह से हाथ से पेस्ट करना है इसका। ठीक है, देखिए कुछ चीज़ें होती हैं कि आप ग्लव से भी कर रहे होते हैं, लेकिन आम तौर पे ख़वातीन जो होती हैं वो अपना हैंड अच्छी तरह से वॉश करती हैं और उसके बाद ही काम को करती हैं। ऑयल लगाने का मतलब ये होता है कि आपके हाथ पे जो है बेसन
इसमें बेसन का बाज़ दफ़ा होता है चिपक जाता है बेसन, बेसन भी नहीं चिपकता और अच्छी तरह से ये इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ये हमने इसको गुठलियों को ख़त्म किया और अब मैं फ्लेम को करूँगी ऑन। ये हमने इसको ऑन किया और अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा छान भी सकते हैं, छन्नी होती है बारीक, उसमें आप इसको छान भी सकते हैं। और उसके बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ी सी प्याज। प्याज मेरे पास है तकरीबन छोटी 1 अदद कटी हुई, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। प्याज के छोटे टुकड़े भी शामिल कर सकते हैं आप, इसको बारीक काट के भी कच्ची प्याज को भी शामिल कर सकते हैं। चम्मच मेरे पास चम्मच है। और अगर आपको देखें लगता है कि कड़ी के अंदर थोड़े से स्पाइस कम है तो आप उसमें मज़ीद स्पाइस शामिल कर सकते हैं। और मैं इसमें दही शामिल करूँगी, थोड़ा सा ये पकनी शुरू होगी तो मैं इसमें दही डालूँगी। और एक चीज़ और कि अगर आपके पास दही एक दिन पुराना है और उसका पानी अलग हो चुका है दही से, खट्टा दही जो कहलाता है, तो वो बेस्ट होता है कड़ी के लिए। लेकिन अगर आपके पास दही खट्टा नहीं है और आपको फ्रेश दही मिली है तो आप उसमें ये कर सकते हैं कि आपने फ्रेश दही के अंदर थोड़ा सा 1 चुटकी आपने उसके कोई कॉर्नफ्लोर में आपने थोड़ा सा सिरका डाल के और वो शामिल कर सकते हैं, या आपके पास अगर कोई खटाई है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। तो ये होगा कि दही जो होती है वो खट्टी हो जाती है और उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है जो कड़ी का आना चाहिए। और कड़ी का वैसे टाइम ड्यूरेशन जो होता है तकरीबन 3 से 4 घंटे का होता है, क्योंकि ये जितनी पकती है उतनी ही मज़ेदार होती है। तो हमारे पास टाइम है तो मैंने इसीलिए सबसे पहले रेसिपी अपनी यही बनाई और इसी को स्टार्ट किया ताकि ये पकती रहे और मज़ीद हम अपनी रेसिपी की तरफ चलेंगे। मैं रखती हूँ इधर। और अब मैं वाइट कढ़ाई बना रही हूँ। वाइट कढ़ाई में हम मसाले इसमें शामिल करेंगे। इसमें लेंगे ऑयल, कुकिंग ऑयल ऊपर से शामिल करेंगे। गोश्त में ये हमारे पास सप्रोसो का गोश्त है चिकन का, इसको सबको मैरिनेट करके रखूँगी मैं, जैसे हमेशा हमने किया है कि हम पहले से मैरिनेट कर लेते हैं तो बड़ा अच्छा सा फ्लेवर तमाम मसालों का उसके अंदर आ जाता है। इसमें पिसी हुई काली मिर्चें जाएंगी 1 टीस्पून भर के आपको डालनी है। और उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून। और उसके साथ ही अगर आप चाहें कि आपको स्पाइस पसंद है, फ्लेवर अच्छा चाह रहे हैं आप मिल जाए, तो आपने उसमें 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल करनी है। तमाम चीज़ें मिक्स करूँगी मैं, मसाला इसका अच्छी तरह। इससे ये होगा कि ये बहुत अच्छा सा मसाला इसके अंदर चला जाएगा। और रोज़े के टाइम से पहले प्रिपरेशन तकरीबन इसी टाइम पे शुरू हो जाती है घरों के अंदर। 4 बजते हैं और हमें होता है कि हमारी रेसिपी जो है ना वो तैयार होनी चाहिए, पकौड़े बनने चाहिए और कोई इस तरह का खाना है जो हमें अफ्तार में खाना है तो उसकी भी तैयारी शुरू हो जाती है। तो टाइम हमारे पास 2 घंटे का बहुत होता है मैरिनेशन के लिए। इसको मिक्स किया, मिक्स करके रखूँगी मैं इधर। और इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा मुझे नमक शामिल करना है इसकी ज़रूरत, और थोड़ा सा, क्योंकि देखिए गोश्त जब आप ठंडा रखते हैं फ्रीज़र में से निकाल रहे होते हैं तो उसमें हमेशा ध्यान में रखिएगा कि उसका थोड़ा सा फ्लेवर जो होता है वो नमक से, अगर आप नमक शामिल करते हैं फ्लेवर उसमें अच्छा आ जाता है सिंपल गोश्त के अंदर। तो देखिए इसके अंदर बॉयल आना शुरू हुआ है और कहाँ गया चलना ये। अब इसमें डालूंगी मैं कुकिंग ऑयल, कड़ी के अंदर कुकिंग ऑयल जाएगा थोड़ा सा। ये हमने टीस्पून डाले हैं 2 और इसको हल्के हल्के से ऐसे चलाना है। कुकिंग ऑयल मैंने इसमें इसलिए शामिल किया है ताकि कड़ी जो है वो चिपके ना। और उसके बाद अब मैं शामिल करूँगी इसमें साबुत गोल मिर्चें मैंने लिए हैं यहाँ पे तकरीबन 4 के करीब, 4 अदद। इसको चाहें तो आप इस तरह भी कटिंग करके डाल सकते हैं, वैसे तो मैं हाथ से तोड़ती हूँ लेकिन
ये हमने इस तरह से इसको शामिल कर दिया इसमें। और इसको मिक्स करते रहेंगे हल्के हाथ से। अच्छा, थोड़े से कड़ी पत्ता जो मेरे पास है भगार के लिए, तो मैंने इसमें 3 से 4 अदद तकरीबन हमने कड़ी पत्ता लिया और वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये पकेगी और पकने के साथ साथ कड़ी पत्ते का फ्लेवर जो है इसके अंदर बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, चावल भी यहाँ पर बॉयल हो रहे हैं, मैं इसको चावल देख लेती हूँ। जीरे की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है चावलों में से। देखिए बहुत अच्छा सा बॉयल हो गया है। और जैसे मैंने आपको कल बताया था कि अगर चावल आप पहले से बॉयल कर लेते हैं, चाहे वो बिरयानी के हों चाहे वो आप सिंपल बॉयल कर रहे हो, तो उसके लिए बेहतरीन है कि आप कपड़ा जो है बांध के गीला और वो उसके ऊपर रख दें, तो चावल ऐसी कैसी गर्म रहेंगे। बस इसको आप काम करते रहें और इसको थोड़ा थोड़ा सा चलाते रहें ताकि कड़ी जो है वो चिपके ना। और वैसे ही चिपकेगी अब इसलिए नहीं क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया और इसके साथ ही इसके पकौड़ों की तैयारी करनी है। पकौड़ों के लिए मैंने बेसन लेना है। बाज़ जगहों पे सिंपल पकौड़े भी बनते हैं, जैसे हम दही फुल्कियाँ बनाते हैं उसके जो पकौड़े होते हैं वो भी बनाए जाते हैं। और बाज़ जगह पे ऐसा होता है कि हरा धनिया पुदीना हरी मिर्चों के साथ भी बन सकता है, वो भी बड़ा अच्छा लगता है। तो वो मैं करती ये हूँ कि उसी तरह बनाती हूँ जैसे लोगों को पसंद हो। हरा धनिया जाएगा इसके अंदर, थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लेना है। और कल की तैयारियां जो है वो भी ज़ोरों शोर पे है और कल ईद है। इंशाल्लाह साफ खैरियत से जो है वो सब अपने घरों में ईद मनाएंगे और अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में भी रखे। सुबह नमाज होगी और ईद का दिन है। हमने धनिया डाला, साथ मैं इसको चला रही हूँ। अच्छा, हमारे पास मिर्चें हैं हरी, पुदीना लेती हूँ थोड़ा सा। पुदीना शामिल कर रही हूँ और अब मैं लूँगी इसमें थोड़ी सी प्याज जाएगी इसके अंदर। और अगर आपको अच्छी लगती है तो प्याज आप शामिल कर सकते हैं, वरना आप इसके अंदर चाहें तो सिंपल आपने जो हरा धनिया पुदीना शामिल किया है, हरी मिर्चें शामिल करना चाहें तो वो भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ी सी हमने इस तरह से बारीक प्याज लेनी है। एक अदद मैंने छोटी प्याज ले ली। और हम लेंगे बेसन, इसमें बेसन शामिल करेंगे। तकरीबन आधा कप के करीब मैं इसमें बेसन शामिल कर रही हूँ। बेसन हमने लेना है सादा सिंपल सा। आपने जो बेसन कड़ी के अंदर इस्तेमाल किया है वही बेसन हमने देखें फुल्कियों के लिए शामिल कर रहे हैं। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक हस्बे ज़रूरत, और उसके बाद थोड़ा सा ज़ीरा वो शामिल करके। और अब हमें इसका बहुत अच्छा सा पेस्ट बनाना है पकौड़ों के लिए। और पकौड़ों के लिए हमारे पास यहाँ पानी है। अगर आप पानी चाहें तो सिंपल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने अच्छा, इसका जो आपको पेस्ट बनाना है वो थोड़ा थिक बनाना है ताकि पकौड़े जो हैं वो अच्छे से बन जाएं। इसको हम रखेंगे थोड़ा थिक। और चावलों का जो फ्लेम है वो मैं बंद करूंगी। चावल माशाल्लाह से हो गए हैं, तो सिंपल से सादे से चावल हैं ज़ीरे वाले। और आखिर में मैं इसमें बघार भी लगाऊंगी चावलों में।
इसके साथ भी ये है कि अगर आपको लगता है कि इसके अंदर घुटनियाँ हैं तो उसका भी आप इसी तरह से इसको कर सकते हैं कि आपने उसको हाथ से अच्छी तरह से दबाना है जो गुठलियाँ बनी हुई हैं, और वो बिल्कुल ऐसा बन जाएगा जैसे आपने बेसन नॉर्मल इस्तेमाल करना है वो। और आप कड़ी का कलर देखें कितना अच्छा आया है। लाल मिर्चें साबुत जो हमने इसमें शामिल की हैं, और अब मैं इसमें शामिल करूँगी दही। दही हम फेंट के अच्छी तरह से इसमें मिलाएंगे। और दही में मैंने थोड़ी सी टाटरी मिलाई है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसमें विनेगर भी शामिल कर सकते हैं। एक चुटकी अगर आप कॉर्नफ्लोर शामिल कर लें तो उससे भी थोड़ा खट्टा हो जाता है, लेकिन अगर आपने टाटरी मिलाई है तो टाटरी से तो बहुत अच्छा होता है। और क्योंकि दही जो होता है वो फट जाता है टाटरी से, तो ज़्यादा बेहतर रहता है दही इसके अंदर टाटरी के साथ। इसको हमने लोग समझते हैं कड़ी बनाना बहुत मुश्किल है। सबसे मैं कहती हूँ आसान कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं कि वो बहुत जल्दी बन भी जाती हैं और बहुत कम बजट के अंदर भी हम उसको बना सकते हैं घर में जो तमाम चीज़ें होती हैं उससे। ये हमने दही लेके, और देखें ये मैं आपको दिखाऊं कि हल्का हल्का सा फटना शुरू हुआ है। दही में हमने टाटरी मिलाई थी, और ये इसके फ्लेम को करूंगी मैं कम, और अब ये पकेगी अच्छी तरह कड़ी। फ्लेम को हम कम करेंगे, और चावल को मैं छान लेती हूँ ताकि चावल जो है वो हम निकाल सकें। किसी बाउल के अंदर चावल निकलेंगे हम प्लेटर के अंदर ही उसमें, लेकिन मैं अभी छान के इसको ढक के रखूँगी ताकि जब मैं इसको निकालूँ तो ये ऐसे ही गर्म रहें। इसको छान के और ढक के रख दिया है मैंने। और कड़ी के ऊपर ढकते हैं ढक्कन, और बेस्ट है देखिए कड़ी के अंदर जब उबाल आता है तो कड़ी बाहर गिरने लगती है, तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ ये कि आपके पास स्टील का जो चम्मच है वो आपको लेना है, चाहे आपके पास छोटा हो या बड़ा अगर चम्मच है तो आपको उसको पतीली के अंदर इस तरह से रखना है और ढक्कन बंद कर देना है। उससे ये होगा कि कड़ी बॉयल होके बाहर नहीं आएगी। स्टील का कोई भी चम्मच आपको कड़ी के अंदर रखना है। अब हम चलते हैं वाइट कढ़ाई की तरफ। मैरिनेट करके मैंने उसको रखा हुआ था, उसमें हम मज़ीद थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे ताकि चिकन जो है मेरे पास जो मैंने मैरिनेट करके रखी थी चिपके ना। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी, और मसाले के साथ जो चिकन मैरिनेट की हुई थी वो शामिल करती। पानी मैंने इसमें इसलिए शामिल किया है कि अच्छी तरह जो गोश्त है चिकन का वो गल जाए। और अगर हम इसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें जो ग्रीन मसाला होता है वो हम बना के डाल रहे होते हैं तो उसमें पानी की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने इसको थोड़ा सा भुनाई करना है ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो। आप कढ़ाई जो है वो चिकन में बना सकते हैं, बीफ में बना सकते हैं। चिकन के बहुत सारे पीस होते हैं जिसमें बोनलेस पीस भी होता है, लेग पीस भी होता है, और बहुत सारे पीस होते हैं जो आप चिकन में शामिल कर सकते हैं। देखिए ये आपके सामने पतीला रखा है कड़ी का, और कड़ी जो है ना गिरेगी नहीं, इसलिए कि मैंने इसे चम्मच रखे। टोटके होते हैं ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो घरों में आप कर रहे होते हैं, आपकी अम्मी, नानी, दादी वगैरह जो होती हैं वो करती हैं, तो आप उन्हीं से सीखते हैं। हमारे यहाँ तो इस तरह ही होता था कि हमने कहा भाई कड़ी गिर जाएगी, बॉयल आ रहा है, नहीं परेशान ना होना, हमने इसमें चम्मच रख दिया। बारिश हो रही है तो भाई बारिश बहुत तेज़ हो रही है, क्या करें, क्या अल्लाह बारिश रुक जाए, तो सिल बट्टा जो आता है सिल बट्टे के नीचे आपने जो है ना तिनकों वाली झाड़ू जो है वो दबा देनी है और फिर बारिश रुक जाएगी। अच्छा ऐसे कैसे होगा? तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो घरों में होती थी, तो उनसे हमने सीखी, और या आप समझें अपनी एक ज़िंदगी का हिस्सा बनते जाती हैं ये सब चीज़ें, और बारिश रुक भी जाती थी।
ऐसा होता था कि बारिश रुक जाती थी तो फिर वो हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करने बैठ जाते थे। तो हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें दावत इफ्तार। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल किया है और उसके बाद अब हम इसको रखेंगे थोड़ा तेज़ फ्लेम पे ताकि वो अच्छी तरह से पकना शुरू हो जाए। और फिर उसके बाद हम चलेंगे अपनी मज़ीद चीज़ों की तरफ। अच्छा, ये हमारे पास कटिंग बोर्ड है और हमने चीज़ें कटिंग करनी है। अगर आप चाहें तो वाइट कढ़ाई के अंदर भी आप थोड़ा सा टमाटर शामिल कर सकते हैं, प्याज को टमाटर को ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं ताकि एक अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। और आलू की होगी कटिंग। ये हम अच्छा, आलू जो है मैं सिंपल पकौड़ों के लिए भी बना रही हूँ। मैं सोची थी थोड़े से जो है वो आपने फ्रेंच फ्राइज जो है वो खाए होंगे, लेकिन हमने बेसन के साथ जो फ्राइज खाने हैं उसकी मैं कटिंग करूँगी यहाँ पर। ये हम रखेंगे इधर और इसको आलू को बारीक बारीक आपने काटना है। अगर आप मशीन से काट रहे हैं तो वो भी बेस्ट है कि आपने मशीन से काटा है। और आलू को अगर आपको इस तरह से कटिंग करनी है, मैं दिखा देती हूँ आपको, तो इस तरह भी आलू की कटिंग कर सकते हैं। आलू की कतलियाँ भी खा सकते हैं, आलू की कतलियाँ भी बहुत अच्छी होती हैं। ज़ीरे और साथ में आपने पिसी हुई मिर्चें शामिल की हैं, उसके साथ आलू की कतलियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। और साथ में उसके और रोज़ाना मैं कहती हूँ, आप भी कहते होंगे, रोज़ाना मैं पराठे का जिक्र करती हूँ क्योंकि मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ और ख़ुद पकाती हूँ और ख़ुद खाती हूँ हाथ से ही बना के। मैं किसी मेड से काम नहीं करवाती कुकिंग का ख़ास तौर पे। ये हमने इसमें आलू कटिंग की है। और आपको एक चीज़ बता दूं कि आलू के अंदर आपको जब भी आपने आलू की कटिंग करनी है तो आलू के अंदर पानी डाल के रखना है ताकि आलू काले ना हो। और थोड़ा सा अगर आपके पास सिरका है तो आपने आलू के अंदर थोड़ा सा सिरका भी डालना है। मैंने एक आलू काट लिया है और चावल जो मैंने यहाँ पे रखे हुए थे, चावल मैं निकाल देती हूँ। ये हमने इसमें चावल निकालने हैं, इसको करूँगी मैं साफ। आखिर में इसको जब मैं कढ़ी तैयार हो जाएगी तो इसके ऊपर से चावलों के इसको भगार दूंगी, बहुत अच्छा सा भगार हम इसके ऊपर देंगे। ये हमने चावल निकालने हैं, इसको रखती हूँ इधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बहुत जीरे वाले चावल तैयार हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लगता है, क्योंकि चावल इसलिए निकाल लिए जाते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि चावल आपस में मिक्स हो रहे हैं तो उसमें आपने हल्के हाथ से, बल्कि फोक से, मैंने आपको बताया था कि वो हमने इस तरह से सिर्फ सिंपल फोक इस्तेमाल करना है ताकि चावल जो है वो टूटे ना। जीरे वाले चावल तैयार हैं। ये हमने चावल निकाल लिए और हम रखेंगे इसको इधर। सिंपल से चावल हैं जो कढ़ी के साथ खाए जाते हैं। और चिकन भी यहाँ पर देखें पकनी शुरू हो गई है। के लिए मैं चम्मच लेती हूँ वाला। पानी और तेल का मैंने आपको शुरू दिन भी बताया था, आज भी बता रही हूँ कि अगर आप पानी और तेल साथ इस्तेमाल करें तो उसका ख्याल रखना है कि आपने बंद फ्लेम के अंदर पानी और तेल को मिक्स करना है। जब आप पानी और तेल को मिक्स करके कोई भी मीट जो है उसको गलाएंगे तो वो बहुत अच्छा गलेगा। सिंपल पानी नहीं होगा या सिर्फ ऑयल नहीं होगा, वरना अगर खाली आप ऑयल में डालते हैं तो
खाना जो है या गोश्त जो आप शामिल कर रहे होते हैं वो जल जाता है। और अब चलते हैं कड़ी की तरफ। कड़ी साथ साथ बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है कड़ी की, क्योंकि हमने इसमें साथ में कड़ी पत्ता मिलाया और आपको भी कड़ी पत्ता इसमें शामिल करना है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और आप देखें कि मैंने आपको बताया था कि जो चम्मच था आपने कड़ी के अंदर रखा था, कड़ी के अंदर चम्मच रखने से ये हुआ कि कड़ी जो है वो गिरी नहीं, वरना कड़ी बॉयल होकर गिरना शुरू हो जाती है। चने की दाल है या कड़ी है, कोई इस तरह की चीज़ें जो आपको पकानी है तो उसके अंदर आपने एक चम्मच रख देना है। अब इसके साथ हम इसमें वाइट कढ़ाई के लिए क्रीम ली है मैंने, थोड़ी सी क्रीम शामिल करेंगे। और इसके बाद मेरे पास आलू तो और है, मैं आलू भी काट लेती हूँ, दोनों आलू। और थोड़े से आलू मैं शामिल करूँगी बेसन के अंदर, बाकी मैं आलू शामिल करूँगी पकौड़ों में। ठीक है, वो आलू के पकौड़े भी बनाएंगे, क्योंकि आज जो है वो बहुत फरमाइश है घरों में भी कि भाई आज जो है पकौड़े हर तरह के बनने चाहिए, पालक के भी बने, आलू के भी बने, तमाम पकौड़े जो हैं वो आपको थोड़े थोड़े से बनाने हैं, ताकि और ये होता है कि रमज़ान के बाद भी, ईद के बाद भी लोग हमारे रोज़े रखते हैं, जिनके रोज़े छूट जाते हैं या बीमारी की वजह से रोज़े रख नहीं पाते, तो ऐसा नहीं है, लोग रमज़ान के बाद भी अपने रोज़ों को पूरा करते हैं भाई। ये आपने कटिंग कर ली इसकी, और इसको भी मैं पानी के अंदर शामिल करूंगी। इसको लेके चलते हैं प्याले में। और मैं काम करती हूँ अपनी फुप्पी की तरह, मेरी फुप्पी भी ऐसी काम करती थी, वो बड़े उनके अंदाज जो होते थे ना ऐसे होते थे, कटिंग कर रही हैं लेकिन काम सारा जो है वक्त पे होता था माशाल्लाह से, आहिस्ता आहिस्ता, किसी चीज़ में उन्होंने कभी जल्दी नहीं की और हमेशा काम को आहिस्ता आहिस्ता किया। ये हमने इसको सिरके वाले पानी में भिगो दिए। इससे ये होगा कि एक तो आलू काला नहीं होगा, दूसरा आलू थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। इसका थोड़ा सा पानी तेल का खुश्क हो जाए तो इसमें मैं क्रीम शामिल करूँगी। अच्छा, इसके बाद मेरे पास है पालक। अब आते हैं हम पालक लेके, सारे पकौड़े बना के जाऊंगी आज मैं, आपको सारी चीज़ें बताऊंगी दोबारा से, आप उसको याद रखें और जब भी खाएं तो याद करें कि हाँ भाई आपने ये तमाम रेसिपी लास्ट जो है ट्रांसलेशन में भी इंजॉय की है। थोड़े से पालक के हमने पत्ते लिए, ये आप चाहें तो कड़ी में जो हम पकौड़े बना रहे हैं उसमें भी शामिल कर सकते हैं। एक दो मैं रखूँगी साबुत पालक के पत्ते, और बाकी की कटिंग करेंगे हम। और इसका भी ख्याल करना है, आज भी करना है, हमेशा करना है, रमज़ान के बाद भी करना है, ईद पे भी करना है आपको, कि आपने इसको पालक को अच्छी तरह धोना है, क्योंकि इन सब्जियों में मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। मैं कड़ी देख लूँ, कड़ी बाहर नहीं आनी चाहिए वरना देखिए इसमें बहुत अच्छा बॉयल आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है कि आज बहुत अच्छी खुशबू सेट पे हमारे। पालक को हम रखेंगे, इसी में मैं रखती हूँ पालक को। और पालक के साथ चाहें तो आप थोड़ी सी प्याज भी शामिल कर सकते हैं। ये हमने कटिंग की है पकौड़ों के लिए, थोड़ी सी मैं इसमें प्याज भी शामिल कर रही हूँ। कुछ हम कड़ी की पकौड़ियाँ जो हैं वो सादी बनाएंगे और कुछ पकौड़ियाँ जो हैं हम पालक और हरी मिर्चें और हरे धनिए के साथ बनाएंगे। इसकी यहाँ भी कटिंग थी। और देखिए गोश्त इसका वाइट कढ़ाई में जो हमने शामिल किया है चिकन, वो तकरीबन गल चुका है। अब हमने इसका ढक्कन हटा दिया है ताकि इसका जो भी पानी है दही का या जो हमने थोड़ा सा इसमें शामिल किया था तो वो खुश्क हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसको आपने ढक के नहीं रखना, वरना बिल्कुल चिकन जो है वो हलवा बन जाएगी। इसको चेक कर लेती हूँ मैं इसकी क्या पोजीशन है। और आज की तो इतने सारे काम थे, इतने सारे काम किए, घर से आते हुए बनाया, क्योंकि आज जो है वो घर में ये तो आपको पता है अमूमन ही होता है कि चांद रात वाले दिन तो इतना ज़्यादा बाज़ारों के चक्कर लग रहे होते हैं कि खाने का भी टाइम नहीं मिलता।
तो बाज़ार से खा रहे थे। इससे बेहतर है कि आप घर में बनाएं और बना के फिर निकल जाए मार्केट में शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए जो आपकी रह जाती है। तो मेरी चूड़ियाँ रह गई हैं, वो मुझे ज़रूर ख़रीदनी है, वो मैं लेने जाऊँगी इंशाल्लाह। तो मैं कीमा बना के आई थी आज घर के अंदर। मैंने कहा कीमा पका के रख के आऊँ ताकि जब घर में सब बच्चे अफ्तार करें तो उसको याद करें और ज़रूर इंजॉय करें। तो कढ़ी का भी ढक्कन मैं हटा रही हूँ और इसके फ्लेम को थोड़ा सा कम करेंगे और ये हमने इसको कम किया है। और मेरे पास थी एक हमारा, ये कहाँ चला गया, ये इसको मैं चलाऊंगी। अच्छा देखिए, इससे पता चलता रहेगा कि आपकी कढ़ी जो हम बना रहे हैं वो कितनी थिक हुई है, इससे अंदाज़ा होगा। दूसरा ये है कि आप इसको स्पून से भी चेक कर सकते हैं। इस तरह से आपने इसको लेके और चेक करना है, उसकी थिकनेस का आपको अंदाज़ा हो जाएगा। क्योंकि आधा किलो दही के अंदर कढ़ी जो हम बना रहे होते हैं, आधा किलो दही के अंदर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, या अगर आप चाहें थोड़ा सा बढ़ाना तो बड़ा वाला 1 चम्मच आप बेसन का इस्तेमाल करें। दही की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए और बेसन की क्वांटिटी कम होनी चाहिए, तो उसमें ज़रा मज़ा आता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है उसके अंदर। इसको हम चलाते रहेंगे ताकि ये चिपके भी ना।